नमस्कार। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्रीनाथ, जय केदारनाथ, जय हो उत्तराखंड भूमि की और सभी विप्रजनों की और समस्त सोशल मीडिया के जितने भी लोग मुझे इस समय देख पा रहे हैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से। मैं आचार्य उपेंद्र पंत आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से एकता दिखाई और जिस तरीके से एकता का परिचय देते हुए, अपने ब्राह्मणत्व का परिचय देते हुए इन अभद्र टिप्पणी गाने वाले कलाकारों को आपने सबक सिखाया। अभी सबक सिखाया नहीं है, क्योंकि संज्ञान में बात आ रही है कि ये हमारे जो गायक हैं जिन्होंने गाया है, ये धनई जी, ये खुला कह रहे हैं आपको जो करना है वो कीजिए। कहने का तात्पर्य है, देखिए मैं फिर वही कहूँगा कि गलत करने के बाद, माफ़ी मांगने के बाद फिर किसी के उकसाने पर या किसी भी प्रकार से अगर ये वीडियो डाल रहे हैं, इनको लग रहा है कि ब्राह्मण समाज शांत बैठेगा, तो मैं समस्त आचार्य लोगों को भी कह दूं कि सभी लोग पहले तो एक हों, नहीं तो एक नहीं होंगे। तो अगर आप लोग भी विरोध नहीं करोगे, मैं फिर भी विरोध करूंगा इस चीज़ का, क्योंकि मेरी संस्कृति को, हमारी संस्कृति सभ्यता को दिन प्रतिदिन आघात किया जा रहा है। और मूल स्तंभ जो सनातन संस्कृति, पहले सनातन है फिर संस्कृति है, सनातन संस्कृति के मूल आधार ब्राह्मण को जो निशाना बनाया जा रहा है, और ब्राह्मण को ही नहीं, अन्य गानों में भी जिस प्रकार का रूपांतरण, चरित्र चित्रण या वीडियो भी, मैं साफ कह दूं, वीडियो के माध्यम से भी जिस प्रकार का चरित्र चित्रण बेमतलब का मॉडल आ रहा है, तो ये उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है। जिसको बॉलीवुड का लेवल का काम करना हो, मैं निवेदन करूंगा उसको कि उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति को छोड़ करके बॉलीवुड इंडस्ट्री अपना ले, बॉलीवुड में मॉडलिंग करे। हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो पहले के कलाकारों ने और अन्य नेगी जी जैसे, महिपाल जी जैसे, किशन महिपाल जी हमारे लोक गायक हैं, और हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी, प्रीतम भरतवाण जी, जिन्होंने कुछ अच्छा, चंद्र सिंह राही जी, पप्पू कार्की जी जैसे इस प्रकार की जिन्होंने अच्छी कल्पना हमारी संस्कृति की हमारी सभ्यता की, उन सभी कलाकारों का सम्मान हम लोगों को करना चाहिए। और उन जैसी संस्कृति अगर आप लोग कुछ दर्शा सकते हो तो दर्शाइए, अन्यथा इस प्रकार के छल कपट जैसे गाने नहीं चलेंगे, जिससे कि छल कपट ही सब हो जाएगा। और छल कपट होने के चक्कर में जो है पूरा ही काम हो चुका है। तो जिस भी प्रकार के ये अभद्र, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति ये है ही नहीं जो दर्शाई जा रही, किसी भी क्लू से नहीं है। बहुत सारे ऐसे गाने हैं, गढ़वाली गाने, जो कि हम लोग बेमतलब में पागल होकर सुने चले जा रहे हैं। और उनका बोल क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं हमारी नई पीढ़ी को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारी लड़कियों को, हमारे बुजुर्गों को क्या सभ्यता मिलती है, क्या हमारे, आप देख रहे हो बुजुर्ग रो रहे हैं, इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि ये गलत हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि इस प्रकार अगर संस्कृति पर कुठाराघात, हमारे ही लोग गायक, भले हैं नहीं है वो मैं नहीं जानता हूँ, तो निवेदन है, जो संस्कृति विभाग बना हुआ है वो संस्कृति बचाने के लिए बना हुआ है, ना कि लुटवाने के लिए। क्योंकि संस्कृति विभाग की भी बहुत अच्छी अच्छी पोलें खुल रही हैं, और मैं संस्कृति विभाग को भी चेतना करवा दूं कि अगर इन लोगों ने माफ़ीनामा, तो एक अलग बात है, सुनने में आया है कि कल माफ़ीनामा था, आज एक दूसरा वीडियो अपलोड हो चुका है। तो अगर इनको मजाक में लग रहा है तो आचार्य लोगों, आपका सम्मान, आपका स्वाभिमान आपके हाथ में है। इस प्रकार के कृत्य, इस प्रकार के गाने जब चलेंगे, जब ये खुले आम बजेंगे, खुले आम कहीं डीजे पर चल रहा है बामनी वाला गाना, तो आप स्वयं लगा लीजिए, क्या आपकी छवि को नुकसान नहीं होगा? आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी? आप स्वयं सोचिए। तो मैं निवेदन करूंगा, शांत नहीं बैठना, अपने सनातन के मूल आधारभूत ब्राह्मण पर कुठाराघात हो रहा है और किया जा रहा है। मैं ब्राह्मणवाद वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपसे नहीं होता है, हमने आपसे नहीं की ब्राह्मणवाद वाली बात, लेकिन अगर देवभूमि उत्तराखंड देवताओं की भूमि है तो पूजनीय ब्राह्मणों की भूमि भी है। मैं स्वयं एक ब्राह्मण हूँ और मैं स्वयं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ। इसलिए सभी ब्राह्मण से मेरा अनुरोध है, जो भी हमारे संस्कृति और ब्राह्मणों के लिए जो भी सभाएं बनी हुई हैं, सभी से मेरा करवत प्रार्थना है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी ब्राह्मणत्व का स्वाभिमान और ये टीका चंदन बचा हुआ है, भगवान शंकर की आस्था बची हुई है, अपनी उत्तराखंड की संस्कृति भी बचानी है, ये बचा हुआ है, तो मेरा निवेदन है, नहीं तो धीरे धीरे मांगल
मूंगल, जो हमारे हल्दी हाथ वगैरह जो रस्में हैं, ये विलुप्त हो जाएंगी। हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा, जबकि ये करोड़ों की संपदा हमारे पास है। आज दिल्ली परेड में भी आप देख सक रहे हैं, गणतंत्र दिवस पे उत्तराखंड के बाबा केदार के दर्शन करवाए गए। सभी सोशल मीडिया के जितने भी लोग मुझे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मेरा एफबी अकाउंट 30 दिन के लिए बंद हो चुका है, जिसके लिए मैं एफबी या सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं आ सकता हूं। अब मैं धरातल पर कार्य करूंगा और जहां जाऊंगा वहां प्रचार करूंगा कि इस प्रकार का है और ऐसा है। मैं इस तरीके का प्रचार करूंगा, क्योंकि मैं अकेला अगर मैं एफआईआर करता हूं तो ये लगा लीजिए कि मुझे अकेला सबको बताना होगा कि आखिर क्या चल रहा है, जिससे कि लोगों के अंदर लगे कि हाँ बात है। क्योंकि बात बिल्कुल सही है, हम लोग पागल होकर कि सिर्फ रिदम पर नाच रहे हैं, क्या बज रहा है, क्या गाना गाया गया, हम लोग इस पर गौर नहीं कर रहे। तो गौर कीजिए, और जिनको बुरा लग रहा हो उनसे मैं क्षमा याचना चाहूँगा। लेकिन अगर आप संस्कृति को छेड़ोगे तो हमारा अंदर मानसिक जो हृदय है और आंतरिक जो हमारा भगवान ने ये हमें स्वरूप दे रखा है, इस हवा से ही, अगर हवा ना रहे तो शायद मेरे शरीर ही ना रहे। तो इस प्रकार की संस्कृति और इस प्रकार का प्रचार न करें। ये प्रचार ही हुआ और ये हमारी संस्कृति का दुष्प्रचार है। और मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की संस्थाओं के लिए, चाहे संस्कृति विभाग है, चाहे कलाकारों का विभाग है, इन सब के लिए एक रूल्स बने और उसके अंतर्गत इन लोगों को लाया जाए कि इस प्रकार के नियमों का पालन करें, उसके बाद ही आप एक कलाकार बन सकते हैं। हमारे प्रसिद्ध कलाकार जो है पिछड़ रहे हैं, उनको मंच नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आज भसड़ मची हुई है, जिसको भसड़ कहते हैं। जो मर्जी आए वो गाना गा दिया, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, संस्कृति का कोई नहीं। यहाँ तक कि जिन्होंने साहित्य संगीत से अगर कला विद्या सीखी है, उनकी डिग्रियाँ धरी की धरी, उनकी जो कला सीखी, उन्होंने मेहनत की, वो धरी की धरी रह गई। और इस प्रकार के गानों का प्रचलन ऐसा हो गया कि मानसिक रूप से भी इंसान सांस्कृतिक भजन, इस तरीके के गाने या सात्विक तरीके के गाने नहीं सुन रहा है। तो इस मानसिकता को हम ही लोग बदल सकते हैं, अगर आप लोग मेरे साथ हो। मैं आपका एक बालक हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का दोस्त हूँ, जो भी आपको लोगों को ठीक लगे मैं वही हूँ, लेकिन अपनी संस्कृति पर घात नहीं होने दूंगा। इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ? ये भी मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा अकाउंट 30 दिन के लिए ब्लॉक हो चुका है। मैं व्हाट्सएप के माध्यम से डायरेक्ट वीडियो, चैनल के माध्यम से यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम पे डालूंगा। आप लोग जरूर शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, जो भी मेरे कलाकार भाई लोग भी हैं, फिर उसके बाद आप लोगों पर भी उंगली उठेगी अगर आप संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप उसको धरातल पर नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी नुकसानदायक। मैंने कहा कि अगर हम किसी चीज़ का विरोध नहीं करते हैं तो समझ लीजिए वो बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद वो बहुत नुकसानदायक होता है। तो आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं 2-3 दिन तक आपसे सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टिविटी में नहीं रह सकता हूँ। कम से कम 2-3 दिन मैं आपसे कनेक्टिविटी में नहीं रह सकता हूँ। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये कहना है, मैं पूरी छानबीन के साथ, पूरे सबूत के साथ, पुख्ता तरीके से इनका विरोध करूँगा और करता रहूँगा। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बाबा केदार, जय हो देवभूमि उत्तराखंड के पुराने कलाकारों की, जिन्होंने संस्कृति को अपने स्वर और अपनी शब्द शैली में पिरो रखा है। अगर गाने सुन लीजिए नेगी जी के, प्रीतम भरतवाण जी के, किशन महिपाल जी के, अन्य जो पुराने चंद्र सिंह राही, पप्पू कारगी जी, जो पॉपुलर गढ़वाली कलाकार रहे, उन्होंने अपनी संस्कृति कैसी दोहराई। क्या चंद्र सिंह राही जी के गानों में नृत्य नहीं हो सकता है, नाच नहीं सकता है? लेकिन नहीं, इनकी बुद्धि में भसड़ मची हुई है। बुद्धि में ही नहीं, इनके चाल चलन में भी भसड़ मची हुई है। आप हकीकत मानिए तो जब तक इनका चाल चलन नहीं बदलेगा, इनकी संस्कृति सभ्यता, इनके बोल नहीं बदलेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर इसका विरोध करें और ठंडे ना बैठे। जहाँ से भी ब्राह्मण महासभा है या कोई भी जो भी संगठन है जो ब्राह्मणों का हित सोचते हैं, सारे संगठन उतरिए और खुला विरोध कीजिए। पहले अपने उत्तराखंड की इंडस्ट्री सुधारिए, उसके बाद आगे की देखेंगे। जय श्री राम, नमस्कार। अधिक से अधिक बोलना चाहता हूँ क्योंकि दुख है, पर समय का भी और आप लोगों का भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय देवभूमि उत्तराखंड।